प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देगा। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। आज से क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना है। हमारा टॉपिक है आज 28 अगस्त, ईश्वर की इच्छा से खोज। हम विशेष चीजों के लिए प्रार्थना करते समय सावधान रहना सीखते हैं। जैसे हम अपने एडिक्शन के दौरान केवल अपने नशे को ही मानते हैं कि मेरा नशा, मैं और मेरा नशा, आज के दिन मेरे नशे की पूर्ति हो जाए। हम मात्र ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हम केवल ईश्वर से प्रातःकाल यही प्रार्थना करते हैं, आज मात्र हमारे नशे की पूर्ति हो जाए। ईश्वर से केवल इसी विषय में हम प्रार्थना करते हैं। और उस पर चलने की शक्ति पाने के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। हमने ईश्वर से अपने नशे की पूर्ति के लिए तो प्रार्थना की, पर जो सत्य का मार्ग था, अनिष्ठा का मार्ग था, सर्वोत्तर मार्ग था, एक सूत्र मार्ग था, सही मार्ग था, उस पे चलने की हमने कभी ना तो कोशिश की और ना कभी इच्छा की। क्या नहीं की? ना कभी इच्छा की सही राह पर चलने की, ना कभी कोशिश की, ना प्रभु से प्रार्थना की उस बारे में कि मेरे को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। जिसे हमने समय अपने चारों तरफ बुन लिया था, हम केवल उसी से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते थे। जो हमने अपनी एडिक्शन के दौरान, जो हमने अपनी मुसीबतों को बना लिया था, एडिक्शन है, सभी एडिक्शन पेशेंट है, सभी की अपनी अपनी इंडिविजुअल, अपनी अपनी एक अलग अलग परेशानियां हमने क्रिएट कर ली थी। अपनी अलग अलग परेशानियों को क्या कर लिया था? निर्माण कर लिया था उनका, कि आज कैसे पैसे होंगे, मेरे पास तो इतने कम हो गए हैं, वहाँ से लेने हैं, वहाँ से लेने, ये करना है, वो करना है, ये बेचना है, वो लाना है, उसका वो उठाना है। हम केवल उन कार्य को संपूर्ण करके जो बाद में उनका हल निकलता था, निष्कर्ष निकलता था, पता तो चलना ही था, हम केवल उनसे मुक्त होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। जैसे कि हमने अपने नशे के दौरान कहीं पे चोरी की, और हालांकि पता चल गया चोर कौन है, तो चोर क्या प्रार्थना करेगा? हे भगवान आज बचा ले, आगे से नहीं करूँगा। हे प्रभु आज बचा ले, आगे से नहीं करूँगा। यही सेम नशेबाज का है। हे भगवान आज गलती हो गई, कल से नहीं करूँगा। क्या हो गई? आज गलती हो गई, कल से नहीं करूँगा। कोशिश भी करते हैं, नशेबाज ऐसी बात नहीं है कि प्रयास नहीं करते, वो प्रयास करते हैं नशा से मुक्त होने के लिए। बट एक सबसे बड़ा जो फैक्ट पड़ता है उनकी सोसाइटी का, उनकी संगत का। जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, मेक श्योर आपकी सोसाइटी काफ़ी अच्छी हो, अच्छे सुविचार, कुविचारों को दूर करो, सुविचारों का आगमन करो। क्या करेंगे? कुविचारों को दूर करेंगे और अच्छे विचार, सुविचार प्रातः हर एक दिन, हर एक नया सुविचार का हम क्या करेंगे? अपने अंदर समावेश करेंगे। क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन एक नए विचार का, कुविचार का नहीं, एक सुविचार का, अ गुड थॉट अपने अंदर प्रोड्यूस करना है डे बाय डे। अगली लाइन में क्या बताया गया है? हम अपेक्षा करते थे कि कुछ मांगने से ही चमत्कार हो गया। हम जो नशेबाज भाई थे सभी, इंक्लूडिंग मी, हम क्या सोचते थे कि मांगने से ही सब कुछ होता है। हमने, नशेबाज ने
कभी कमाना तो सीखा नहीं, जो कमाया उसको भी उड़ा देगा। तो हम केवल किस में बिलीव करते थे कि जो हम मांग लेंगे किसी से बोरो कर लेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, हमारा काम केवल उसी में चल जाना है। जैसे सभी भाई अलग अलग एडिक्शन है, अलग अलग एडिक्ट है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई स्मैक लेता है, कोई कोकीन लेता है, कोई गांजा लेता है, इवन एक्सेट्रा कुछ भी लेता है। तो मात्र जैसे कि लगा लो उनका काम होना है 200 रुपये में, मेरा होना है 500 रुपये में, इस भाई का होना है 1000 रुपये में। तो हम मात्र केवल जो उसकी लागत मूल्य थी, भाई मेरे 300 रुपये, मेरे को 300 रुपये से एक ऊपर भी नहीं चाहिए, मेरे 300 रुपये हो जाएगा, मेरे को नहीं पता, बस मेरे को मेरे 300 रुपये पूरे हो जाए, मेरे को भाई मेरे 1000 रुपये पूरे हो जाए बस। हम केवल मात्र मांगने में इतना विश्वास रखते थे कि आज मेरे नशे की पूर्ति हो जाए और मेरे को मेरी जो मूल्य है वो लागत मूल्य मिल जाए बस। हम केवल उसी को चमत्कार मानते थे। अगर एक नशेबाज भाई को, एडिक्ट भाई को उसकी मूल्य दे दिया जाए, इतने में उसका काम होना है, इतने में उसका नशा होना है, नशा पूर्ति उसकी इतने मूल्य में हो जाएगी, तो वो उसको चमत्कार मानता था। क्या मानता था? भाई आज के दिन तो यार जुगाड़ होगा यार, बढ़िया हो गया, 20-200 रुपये वहाँ से आ गए, 500 घर से मिल गए, 100-200 यार ने दे दिए, यार आज तो मज़ा आ गया, आज तो बाबा ने मेहर कर दिया, आज तो चमत्कार ही हो गया। तो हम केवल नशेबाज भाई क्या मानते थे? उधार लेना, किसी से मांगना, उसी को चमत्कार मानते थे। आगे क्या बताया? पर जैसे कि हम अपने 11वें कदम पर अमल करना शुरू कर देते हैं, हम जैसे ही एनए में प्रवेश करते हैं और अपना 11वां कदम स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी सोच और प्रार्थनाएं बदलने लगती हैं। जैसे ही हम एनए को बिल्कुल सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, बिल्कुल सच्चाई के तौर पर अगर हम इस प्रोग्राम को लेंगे तो ये काम करता है। ये काम करता है या नहीं करता है? करता है। तो हमारी, जैसे हम 11वें कदम पर चलते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारे विचार दिन प्रतिदिन शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? हमारा दिमाग खुलने लगता है, हम अच्छी अच्छी बातों को बोलने लगते हैं, सुनना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। और इसके बजाय हम जब एडिक्ट थे, हम नशेबाज भाई थे, तो हमने इन चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ इधर भाई भजन चल रहा है, मेरे को क्या मतलब, चल लगा गाना लगा, भाई इधर कोई अच्छी बात बता रहे दो बड़े व्यक्ति, मेरे को क्या इस मतलब से, भाई तू चल कुछ और चल, कहीं चलेंगे, चल टाइम पास करें, तो दिमाग खराब हो रहा है। कहीं कोई अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ये तो सब बकवास है, चल कुछ और देखेंगे। हमने इन चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर जैसे ही हम एनए में आके अपने 11वें कदम पर प्रस्तुत होते हैं, हमारी सोच, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी ईश्वर से जो इच्छा है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो इच्छाएं हमारी बदलने लगती है दिन प्रतिदिन कि हे भगवान आज मैं नशे से दूर हूँ, हे प्रभु आज के दिन मैं स्वस्थ रहूँ, मेरे घर परिवार सभी स्वस्थ रहे। हमारी थिंकिंग जो कैपेसिटी है वो डे बाय डे डेवलप होती है। क्या होती है? डेवलप होती है। आगे क्या बताएं? हम अपने लिए तो जो आफत मोल ले चुके हैं उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वह यह है कि हम अपने से उच्चतर शक्ति के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दें। तो इसमें क्या बताया गया है? मात्र हमने जो अपने लिए सभी मुसीबतों का आगमन कर लिया है, ऑलरेडी हमने सभी जो प्रॉब्लम है उनको कम इन कर लिया है अपनी लाइफ में। जितनी भी कुसंगति है, जो हमारे कुविचार है, जो हमारे कुकर्म है, उनके द्वारा जो कुकृति हुई है और जो उनसे जो निर्माण हुआ परिस्थितियों का और जो उनका निष्कर्ष निकलेगा, जो हमने आफतें बना ली हैं, हम केवल उनसे तभी मात्र उनसे तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम अपने से उच्चतर सर्वोत्तर शक्ति को हम अपने आप को समर्पण कर दें, पूरी तरह से उसको डिवोट कर दें उसके प्रति। जैसे पैट्रियोटिक होता है, बिल्कुल एक फौजी होता है, वो अपने देश के प्रति क्या होता है? बिल्कुल समर्पित होता है। एक फौजी होगा, एक सिपाही होगा, एक किसान होगा, वो अपने मातृभूमि के लिए बिल्कुल समर्पित होता है।
सुबह ना शाम, रात ना दिन, गर्मी ना धूप, ना बारिश ना छाँव, वो कुछ नहीं देखता है। ऐसा ही सिमिलर हम नशेबाज के साथ भी होता है। हम जब नशे में होते थे, ना हमने दिन देखा, ना हमने रात देखी, ना हमने सुबह देखी, ना शाम देखी, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, केवल मात्र क्या चाहिए हमको? नशा। तो हम उस नशे से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? मात्र हमने 11वें कदम पे चलेंगे तो हमें अपने आप को अपने से उच्चतर शक्ति को समर्पित करना होगा। जो हमसे ज़्यादा रिकवरी मैन है, एनए की, जिन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मीटिंग अटेंड की हुई है, जिनकी रिकवरी में भी 10-10 साल, 12-12 साल तक की रिकवरी उनकी हो चुकी है, हमको उनको स्पॉन्सर बनाना होगा, उनके संपर्क में रहना होगा। इधर आप सभी भाई सेंटर में बैठे हुए, मैं भी बैठा हूँ। इधर हम नशे से दूर नहीं है, इधर नशा हमसे दूर है। इधर हम नशे से दूर नहीं है, नशा हमसे दूर है। तो हमको यह बात समझनी पड़ेगी। हम जब भी हम कभी बाहर जाएंगे, जाना तो है ही, तो हम एक बार जरूर चिंतन करें, क्या हमने जो ये एक तरह का तप ही चल रहा है, हमने जो भक्ति की है, तप किया है, क्या उसको कुछ मात्र एक क्षण के लिए, आनंद के लिए उसको व्यर्थ जाने दें? इंसान मानव गलतियों का पुतला है, ये मैं मानता हूँ, परंतु अगर वो उन गलतियों से सीख नहीं लेता है तो वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। इसका तात्पर्य वो मतलब बार बार गलती करना चाहता है, उन गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता कुछ। सुधार में हम यह स्वीकार करना सीखते हैं, प्रार्थना और ध्यान में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अपने रास्तों में आने वाले हालातों से हम कैसे निपटे। जब हम एनए में आ जाते हैं, जब हम सुधार में आ जाते हैं, तो हम यह भी इन छोटी छोटी बातों का, तर्कों का हम बिल्कुल सचेत रूप से हम ध्यान करना, उन पे मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं कि हम जिस रास्ते पर हैं, जो हमारे सामने समस्याएं हैं, हम उनसे कैसे निपटें। जब नशा दूर हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, सोचने समझने लग जाएंगे, तो जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान भी तो हम ही करेंगे या और कोई करेगा? नशे के दौरान तो अरे भाई यार ये दिक्कत हो गई, कुछ बता, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। जब प्रोग्राम में आ जाएंगे, अच्छे से प्रोग्राम लेंगे, उसको समझेंगे, दिमाग खुल जाएगा, तो खुद भी तो सोच सकते हैं। सभी को वही दिमाग दिया है, सभी को वही हाथ दिया है, सभी को वही 2 पैर दिए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी था, अंधेरों को देखकर उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। रॉबर्ट फॉन्स्टीन भी था, कबूतर को देखकर उसने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। तो ऐसे सभी के पास अपना अपना दिमाग है, सभी की अपनी अपनी प्रतिभाएं हैं, अपनी अपनी श्रेणी है, अपनी अपनी एक पहुंच है। तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, हम अपनी कैसे स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं और कैसे डे बाय डे हम अपने आप को एक उच्चतर स्तर पर पहुंचा सकते हैं। हम लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं, हालात कैसे हो, क्या हो, इस पर अपनी राय छोड़ देते हैं। हम केवल और अधिक जानने के लिए प्रार्थना करते हैं और जवाबों को सुनते हैं। जब हम एनएमी आ जाते हैं, सोचने समझने लग जाते हैं, तो हम तर्क वितर्क बंद कर देते हैं, लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं। इसके विपरीत जब हम नशे में होते हैं तो हम किसी की सुनना ही पसंद नहीं करते। तर्क वितर्क तो बहुत दूर की बात है, हम किसी की सुनना ही नहीं पसंद करते। हम छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तभी भाई साहब, अमरजीत जी खड़े हो जाइए, पीछे मुंह लगा लीजिए, खड़े हो जाइए, पूरी जब तक जेब से सारा वो बिगाड़ के। हम किसी की सुनना ही नहीं पसंद करते। जब जब नशे में होते हैं, तर्क तो बहुत दूर की बात है, संवाद तो बहुत दूर की बात है, हम किसी की सुनना ही नहीं पसंद करते। मैंने जो बोल दिया वही सही है, किसी से सॉल्यूशन मांगने की सोचते भी नहीं है। हाँ भाई मैं खुद कर लूँगा, तेरे को क्या मतलब है।
तो ऐसे ही अगली लाइन में क्या बताया गया है, जवाबी संदेश कोई ढोल नगाड़े की आवाज़ों के साथ सफ़ेद रोशनी के साथ हम तक नहीं पहुंचते। अक्सर जवाब एक मौन विश्वास के साथ हम तक पहुंचते हैं कि हमारी जिंदगी सही रास्ते पर हो। अंततः जब हम प्रोग्राम में आ जाते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं, डे बाय डे हम रिकवर होते हैं, तो लास्टली निष्कर्ष क्या निकलता है कि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं अपने आसपास अपने प्रियजनों को और स्वयं खुद में हम बदलाव होते हुए देखते हैं, जो कि हमने नशे के दौरान कभी ना ऑब्जर्व करने की सोची, ना कभी ध्यान भी दिया कि हाँ मेरी बॉडी में ये चेंज हो रहे हैं, बाल उड़ने दे, रंग फेड हो रहा है होने दे, पैर पटा रहने दे, लो लग गया कोई नहीं, टेटनस नहीं लगवाना, पड़ा रहने दे, हो जाएगा। हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, दूसरों की तो छोड़ो, हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाते। इसमें यही बताया गया। और आगे क्या बताया कि हमसे बड़ी एक शक्ति हम पर ठीक रास्ते पर ले जा रही है। और एनए में आने के बाद जो ये प्रोग्राम है, ये सच्चाई का प्रोग्राम है, तो इसमें ये हमें जो इसकी सर्वोच्च शक्ति है, सबसे उच्च शक्ति है, वो हमें ठीक रास्ते पे ले जा रही है। जो एनए का प्रोग्राम है, को गलत रास्ते पे थोड़ी ले जा रहा है, हमको गलत रास्ते पे ले जा रहा है क्या? कौन से रास्ते पर लेके जा रहा है? सच्चाई के, सत्य के, सही के रास्ते पर ले जा रहा है। ये हिंसा के नहीं, अहिंसा के मार्ग पर ले जा रहा है। आगे क्या बताया, हमारे पास विकल्प है, हम तमाम बातों को अपने हिसाब से चलने के लिए लड़ते झगड़ते अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। और इस अगली लाइन में क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, विकल्प होता है। वो कहते हैं कि होता तो सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही है, सर्वत्र व्यापी सर्वोत्तर व्याप्त, गीता का श्लोक है, सर्वोत्तर व्यापी सर्वोत्तर व्याप्त। गीता में उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, उसका क्या तात्पर्य है, जो भी होगा, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, हो चुका है, वो सब मेरी इच्छा से होगा। बट लेकिन मात्र एक ऐसा विकल्प, एक ऐसा अनचिन्ह प्रभु ने भी केवल मानव को दिया है, वो केवल उसकी इच्छा है। प्रभु केवल मानव की इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो उसके लिए साधन पैदा कर देंगे। नशा चाहिए, नशा प्रकृति में, प्रकृति पैदा कर देगी, पर वो प्रभु मानव की इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। वो डिसीजन पावर हमारी होती है, वो रास्ता हमारा होता है। वही बताएगा ईश्वर की इच्छा की खोज, वो इच्छाएं हमारी होती है कि हमें राइट जाना, लेफ्ट जाना, सही जाना है या गलत जाना है, अथवा ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पण कर देते हैं। जिंदगी के ज्वार भाटे के सच को हम स्वीकार कर देते हैं, मन की शक्ति पा जाते हैं। अंततः क्या बताया गया है, ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा पता है किसी को? ज्वार भाटा जब रात्रि के समय समुद्र में या बड़े बड़े महासागरों में चंद्र ग्रहण होता है, तो बड़ी बड़ी लहराएं उत्पन्न होती है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार किसको बोलते हैं? जब लहरें उठती हैं उसको बोलते हैं ज्वार, और वो लहरें जब गिरती हैं उसको बोलते हैं भाटा। तो ऐसे ही क्या बताया गया है, जिंदगी के ज्वार भाटे के सच को स्वीकार करते हैं और अपने मन की शांति को पा सकते हैं। जो हमारी लाइफ में एडिक्शन के दौरान ऊंच नीच हुई, अपलिफ्ट हुआ, दाएं बाएं हुआ, गलतियां भी हुई, सुधार भी हुए, उन सभी को नेगलेक्ट करके, लेट गो करके, एनए में आने के बाद पूरा प्रोग्राम लेके सच्चाई से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हम सुधार में रह सकते हैं। अंततः सिर्फ आज के दिन मैं अपनी उम्मीदों का समर्पण कर दूंगा। वही बताया गया है कि मैं मेरी समस्त इच्छाएं हैं उनका त्याग कर दूंगा। जो मेरी इच्छाएं गलत इच्छाएं हैं, जो हमारे कुविचार हैं, मैं उनका
त्याग कर दूंगा। अपनी उच्च शक्ति से दिशा पाने के लिए उससे प्रार्थना करूंगा और जीवन जैसा भी हो उसे उसी रूप में स्वीकार करूंगा। वही बताया गया है कि अपनी से उच्च शक्ति, जो हमसे उच्च शक्ति है, हमसे भी उच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, उसको समर्पण कर दूंगा। उससे गलत की बजाय मात्र एक सही रास्ते पे चलने की प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करूंगा और जीवन जिस रूप में है उसी रूप में उसको स्वीकार करूंगा। जैसे कि किसी को अपन प्रभु ने बना दिया तो उसी रूप में स्वीकार करे। जो काला है तो काला है, जो गोरा है तो गोरा है। ये सभी प्रकृति है, प्रकृति ने बनाया, प्रकृति की सारी रचना है, सारी संरचना सब प्रभु के, मात्र प्रभु की इच्छा से होता है। तो अंततः यही है, हम ईश्वर की इच्छा की खोज, हम ईश्वर से मांग कुछ भी लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। नशे के दौरान, एडिक्शन के दौरान मात्र नशा मांगते हैं, आज का ये हो जाए, आज का ये हो जाए। हमको पता है मेरे पास जूते नहीं है, शर्ट नहीं है, मन भी करता है यार लेके आता हूँ, पहुँच भी जाते हैं वहाँ तक, ना यार बाद में ले लेंगे, फिर वही नशा। तो यही है, अपनी इच्छाओं पर समर्पण करें। फिनिश। कैसी सब राय पूछ रहे हैं भाई?